सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को। वर्कशीट नंबर हमारी 38 यानी 38 है और तिथि है 23 फरवरी 2021। तो प्यारे बच्चों, आज हम मुहावरों के बारे में जानेंगे। मुहावरे में एक से अधिक पद होते हैं जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे ईद का चांद होना, जो बहुत कम दिखाई दे उसे हम ईद का चांद कहते हैं, क्योंकि ईद का चांद भी कम ही दिखाई देता है। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है यानी फिक्स हो जाता है, उसे मुहावरा कहते हैं। वाक्य बनाते समय मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, उसके अर्थ का नहीं। जैसे आपे से बाहर होना, यानी कि इसका अर्थ हुआ अपने आप पर नियंत्रण न रहना, अत्यधिक क्रोधित हो जाना या गुस्सा हो जाना। जैसे परशुराम जी शिव धनुष के टूटने की बात सुनकर आपे से बाहर हो गए। हम अक्सर प्यारे बच्चों ये प्रयोग भी करते हैं, यार ज़्यादा आपे से बाहर होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ज़्यादा गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुहावरा वाक्य को और भी बेहतर ढंग से आपकी बात को वज़नदार यानी कि वैल्यूएबल बना देता है। तो मुहावरे का प्रयोग, तो यहाँ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करके लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम कुछ मुहावरे जानेंगे, उनके अर्थ जानेंगे और उनको वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। आइए शुरू करें। मुहावरों को जानें, उनके अर्थ को जानें और वाक्यों में प्रयोग करके सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिनका अर्थ भी है और हमें वाक्यों में प्रयोग भी करना है। तो आइए, पहला मुहावरा हमारा है अंग अंग टूटना। अंग अंग टूटने का अर्थ है सारा शरीर दर्द करना। अब इसका वाक्य में प्रयोग है कि मेरा अंग अंग टूट रहा है, यानी कि मेरा सारा शरीर दुख रहा है। कभी कभी हम कहते हैं कि भाई मेरे तो यार हाथ पैर टूट रहे हैं पूरे, यानी कि इतनी मेहनत कर ली है कि हर हिस्से में दर्द हो रहा है। अब हमारा दूसरा मुहावरा है कि अंग अंग ढीला होना, यानी कि बहुत ज़्यादा थक जाना। पूरा दिन ऑफिस में काम करके अंग अंग ढीला हो जाता है, यानी कि इतना प्रेशर काम का होता है कि शरीर ऐसे लगता है बस यार पड़ जाओ और सो जाओ। अब तीसरा है अपना राग अलापना, यानी कि अपनी ही बातें करना, किसी और की नहीं सुनना। जैसे वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं कि प्रत्येक नेता वोट पाने के लिए अपना अपना राग अलापते हैं। आपने देखा ही होगा, जब चुनाव आते हैं सब नेताओं को वोट चाहिए और उसके लिए सब अपनी अपनी धाएं धाएं यानी कि अपना अपनी बात ही कहते हैं, अपना ही राग अलापते हैं। चौथा है अंगारे उगलना, यानी क्रोध में कठोर वचन कहना, यानी कि बुरे वचन कह देना। वाक्य प्रयोग है इसका, खिड़की का कांच टूटा तो सुनीता बच्चों पर अंगारे उगलने लगी, यानी अंगारे उगलने यानी कि बहुत बुरी जली कटी बात कहने लगी। पांचवा है अंधे की लाठी, यानी एकमात्र सहारा, यानी जिसका कोई नहीं, अगर कोई से सहारा मिल जाए तो उसे हम कहते हैं अंधे की लाठी। तो वाक्य प्रयोग है राम ही माँ की अंधे की लाठी बना हुआ है, यानी माँ का और कोई सहारा नहीं है, राम ही सहारा है, इसलिए कहा गया अंधे की लाठी बनना। छठा है हमारा अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन कहते हैं मूर्ख को, यानी जो अपना ही नुकसान कर ले एक तरह से। वाक्य प्रयोग देखिए, पुलिस के रोकने पर भी उस अक्ल के दुश्मन ने गाड़ी भगाई। अब ये नुकसान ही तो है, हमें हमेशा अगर पुलिस वाला रोकता है या ट्रैफिक वाला रोकता है हमें रुकना चाहिए, लेकिन जो मूर्ख होगा देख के भगा लेगा, और आजकल तो कैमरे में सब कैद हो जाता है। तो नुकसान किसका है? अपना ही, प्यारे बच्चों। तो इस तरह हमने 6 मुहावरे जाने, यानी उनके अर्थ भी जाने और उनका वाक्य में प्रयोग किया। अब आइए अगले बाकी मुहावरों की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला मुहावरा हमारा है अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी मूर्खता का काम करना, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। मुसीबत आने पर मनुष्य की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं, यानी कि उसकी बुद्धि या माइंड काम नहीं करता। इसी को कहते हैं कि उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए, वरना अच्छा फैसला ले सकता था। आठवां हमारा मुहावरा है अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि आत्मनिर्भर होना। हर कोई अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। आप भी खड़े होना चाहते हैं पढ़ लिख कर, ताकि आप किसी के भरोसे ना रहें, किसी पर निर्भर ना रहें। नौवां है आसमान सिर पर उठाना,
यानी कि बहुत शोर करना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वाक्य प्रयोग देखते हैं, इस बच्चे ने तो आसमान सिर पर उठा लिया है। कई बार कहते हैं ना, छोटा बच्चा है, इतना रोता है जरा सी चीज़ के लिए, ऐसा लगता है कि जैसे सारा आसमान ही सिर पर उठा लेगा। 10वां है घोड़े बेचकर सोना, यानी गहरी नींद में सोना। परीक्षा समाप्त होने के बाद मनीष पूरे दिन घोड़े बेचकर सोता रहा कि इतना थकान हो गई पढ़कर परीक्षा देकर, तो सब कुछ छोड़कर सो गया। उसी को कहते हैं घोड़े बेचकर सो जाना, यानी होश ना रहना। 11वां है अंगूठा दिखाना, यानी समय पर धोखा देना। वाक्य प्रयोग देखें प्यारे बच्चों, जिस दोस्त पर मुझे ज़्यादा भरोसा था उसी ने मुसीबत पड़ने पर अंगूठा दिखा दिया। अक्सर ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि जिस पर हम ज़्यादा भरोसा करते हैं, मुसीबत आने पर वही अगर आंख दिखा दे, यानी कि हमें धोखा दे दे, तो उसी को हम कहते हैं इसने अंगूठा दिखा दिया। 12वां हमारा है 1 और 11, कि आपस में संगठित होकर शक्तिशाली होना। हम कहते हैं प्यारे बच्चों कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। जब परिवार के सारे लोग एकजुट और एक साथ रहते हैं तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता, कोई आपको डरा नहीं सकता। आइए इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। तुम दोनों भाई मिलकर कंपनी चलाओ, फिर देखो कितना लाभ होता है। इसी को कहते हैं 1 और 1 11। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने कुछ मुहावरे सीखे और उनका अर्थ भी जाना, और आपने देखा भी कि मुहावरे कितने अच्छे होते हैं, आपके वाक्य को और भी वो आकर्षक बना देते हैं। तो हमेशा जब भी आप कुछ निबंध लिखें या कुछ कहानी लिखें, अगर उनमें आप मुहावरों का इस तरह का प्रयोग करते हैं तो उसमें समझिए 4 चांद लग जाते हैं। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको मुहावरे समझ आ गए होंगे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग भी आपने सीख लिए। आप भी अपनी तरफ से और अन्य ये जो मुहावरे आपके दिए गए हैं वर्कशीट में, आप भी इनका अपने तरीके से वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। और ज़रूरी बात, कोरोना हमारी ज़िंदगी से गया नहीं है, इसलिए समय समय पर हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें।